राजधानी दिल्ली का असली बॉस कौन होगा? दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा? ये दो वो सवाल हैं जो दिल्ली में अध्यादेश आने के बाद लगातार बने हुए हैं और अब फाइनली सोमवार को संसद के अंदर दिल्ली वाले अध्यादेश को पेश किया जाएगा, जिस पर वोटिंग होगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर अरविंद केजरीवाल के हाथों में होगी या फिर एलजी के पास। लेकिन अब ये अध्यादेश सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं रहा, बल्कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की एकता का लिटमस टेस्ट भी बन गया है। यही वजह है कि सभी विपक्षी पार्टियां जो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, वो इस बिल पर वोटिंग से पहले अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर रही हैं और साफ साफ अपने सांसदों से कहा जा रहा है कि जिस दिन संसद में दिल्ली वाला अध्यादेश लाया जा रहा है, उस दिन संसद के अंदर मौजूद रहे। ऐसे में ये तो तय है कि दिल्ली की सियासत में सोमवार को बड़ा भूचाल आएगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली के अध्यादेश को लेकर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है और इस भूचाल के बवंडर में फंस गए हैं बिहार के सीएम और विपक्षी पार्टियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार, जिन्होंने सबसे पहले अध्यादेश आने के बाद दिल्ली पहुंचकर अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था और अब नीतीश कुमार एक बड़े चक्कर में फंस गए हैं। दरअसल सोमवार को संसद में दिल्ली अध्यादेश पेश होने की अधिसूचना के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। अब नीतीश कुमार के लिए समस्या ये है कि उनके एक सांसद हरिवंश राय राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर तैनात हैं, जिन्हें सरकार का काफी करीबी माना जाता है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जेडीयू ने अपने जिन सांसदों को दिल्ली वाले अध्यादेश पर वोट डालने के लिए व्हिप जारी किया है, उसमें हरिवंश का भी नाम है। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल घर कर रहा है कि हरिवंश राय नीतीश कुमार के फैसले के साथ जाएंगे या फिर खिलाफ, जिसे लेकर कभी नीतीश के काफी करीबी रहे और अब जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष, देश की राजनीति में पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार, अगर आपको देश की राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ है तो जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है, इसलिए राज्यसभा में बिल को पास कराने में जुगाड़ लगाना पड़ता है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है रे मेरे भाई? कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी कौन है? नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हैं। तो अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब पीके के इस हमले और हरिवंश राय की भूमिका को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में नीतीश कुमार की पार्टी ने उससे दूरी बनाई थी, लेकिन पार्टी स्टैंड से हटकर हरिवंश कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि संख्या बल के लिहाज से देखें तो एनडीए के पास विपक्ष से कहीं ज्यादा नंबर है। इस लिहाज से हरिवंश राय का एक वोट इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि मसला अब दिल्ली के अध्यादेश से आगे बढ़कर विपक्षी एकता की ताकत दिखाने पर आ गया है। बेंगलुरु में जिन 26 पार्टियों ने एक साथ हाथ लहराकर ताकत की जोर आजमाइश की थी, अब उसी ताकत को दिखाने का संसद में वक्त आ गया है। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां दिल्ली अध्यादेश के लिए व्हिप जारी कर रही हैं और यही व्हिप जारी कर नीतीश कुमार सवालों के घेरे में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।